आज के शो में 4 सालों में एहतसाब अदालतों से 1405 मुल्जिमान को सजाएं। डीएमसी कोरंगी के साबका म्युनिसिपल कमिश्नर से बरामदगी के मजीद हैरान कुन मनाजिर बेनकाब। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दरहम, रियाल, मिलियंस की टीटी रसीदें, अरबों रुपए की रकूम बरामद। नैब के मुख्तलिफ ब्यूरोज में मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले केसेस की अहम तफसीलात मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, नैब की मजमूई कारकर्दगी पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ ब्यूरोज नैब के बिलखुसूस हम नैब कराची, नैब रावलपिंडी की बात करेंगे, नैब लाहौर और नैब मुल्तान के भी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। कल एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कुछ अहम तरीन केसेस जो कि मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं। बड़ा अहम सवाल होता है कि आखिरकार जुर्माना हुआ, सजा हुई या नहीं हुई मुल्जिमान को। हमसे पूछा जाता है कि आप स्टोरी करते हैं तो आप ये पता करते हैं कि आगे फॉलोअप में वो केस कहां तक पहुंचा, मंतकी अंजाम तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, सजा हुई करार वाकई या नहीं हुई। तो आज कुछ अहम तरीन केसेस की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। समय पहले तो आपको यह बताएं कि इस वक्त नैब के मजमूई तौर पर जो कल नंबर सामने आया 1237 रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि जेर समात हैं और मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में जेर समात हैं। इन रेफरेंसेस का तस्करा करने से कबल कल एक अहम केस जिसका कल इस मीटिंग के अंदर पहले पैराग्राफ में तस्करा था वो कराची के हवाले से था। इस कराची के अंदर नैब रावलपिंडी की अहम तरीन कार्रवाई थी जहां डीएमसी कोरंगी के साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर मंसूर मेमन के घर पर छापा मारना, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से जिक्र था। इसमें जिक्र था कि किस तरह एक अकाउंट ऑफिसर, एक ऑडिट ऑफिसर, एक साबिका म्युनिसिपल कमिश्नर और इनसे बरामद की गई घर में जो उस वक्त रकूम थी उनकी तादाद जो अरबों रुपए बताई गई। इसे बताया गया कि सोने के बटन, इसके अलावा पत्थर, सोने के बिस्कुट्स और इसके अलावा टीटीज, मिलियन रुपए की रसीदें टीटीज की और उसके अलावा कैश, ज्वेलरी, मुख्तलिफ अगर बात की जाए तो अरबों रुपए का जिक्र किया कि अरबों रुपए की रकूम यहाँ से बरामद हुई। नैब की कल के इजलास में यह बताया गया कि इस अहम तरीन केस के हवाले से बाकायदा तहकीकात का आगाज हो चुका है। इसी डीएमसी कोरंगी के हवाले से हम भी आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं जिसमें बताया गया कि इस तरीके से 4 साल के अरसे के दौरान 7 से 8 अरब रुपए जो डीएमसी कोरंगी को मिले उसमें मुख्तलिफ मद में, और नैब जो इंक्वायरी कर रहा है वो बिलखुसूस ऑयल की मद में यानी पेट्रोल की रसीदों की मद में जो खरीदारी की गई, फेक बिलिंग की गई और उस बुनियाद पर सिर्फ एक पेट्रोल पंप से ये तमाम बिलिंग की गई और उस बुनियाद पर न सिर्फ फेक अकाउंट केस में वो रकम इस्तेमाल हुई, उसके जरिए एक प्लॉट खरीदा गया और इसका इस्तेमाल इस तरह हुआ कि लोगों के घरों से पैसे भी बरामद हुए जो आपके सामने मंजर हमें नजर आ रहा है। तो ये अहम तरीन केस था नैब ने जो पहला कल हमने देखा जिसके बारे में तस्करा था। इसके बाद कुछ और अहम तरीन केसेस का जिक्र हुआ और इसमें बताया गया कि किस तरह नैब ने हालिया दिनों के अंदर कुछ अहम मेगा केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। समय पहले जो केस का जिक्र था वो मुल्जिमा सादिया नूर का केस है। ये कॉस्मेटिक के हवाले से केस था जहां पर अवाम को झांसा दिया गया कॉस्मेटिक के नाम के ऊपर और ये नैब रावलपिंडी का केस जिसके अंदर तकरीबन 4 साल की सजा, 4 करोड़ रुपए की सजा, 4 करोड़ 90 लाख रुपए की सजा और तकरीबन जो इस वक्त 5 साल की सजा मुल्जिमा सादिया नूर को हुई और यह बताया गया कि पहली खातून है जिसको नैब पिंडी की तरफ से एहतसाब अदालत ने सजा दी गई। इसी तरह नैब कराची के 2 अहम तरीन केसेस का जिक्र हुआ। एक केस जनाब जमील अंसारी, मुल्जिम जमील अंसारी और दूसरा अजमल अंसारी का। इन दोनों केसेस के अंदर एक बार फिर से जो इल्जाम था वो धोखाधड़ी, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का था। इन केसेस के अंदर जो मजमूई तौर पर दोनों मुल्जिमान को सजा हुई नैब की उम्दा प्रोसिक्यूशन के बाद वो 7-7 साल की बनती है, यानी दोनों को तकरीबन मजमूई तौर पर 14 साल की सजा, 7 ईयर्स ईच सजा दोनों को हुई और मजमूई तौर पर जो इन पर जुर्माना नाफिज हुआ वो 1.77 अरब रुपए का हुआ। 1.77 बिलियन रुपीस का जुर्माना दोनों मुल्जिमान के ऊपर जो है सजा हुई, जो इनको जुर्माना नाफिज हुआ। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट केस जो नैब कराची का जिस रेफरेंस का जिक्र किया गया इस मीटिंग के अंदर, वो मीटिंग है पाकिस्तान रेलवे और मवासलात, वजारत मवासलात, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की कंप्लेन के ऊपर केपीटी के साबिक मुलाजिम हबीब अहमद खान के ऊपर, जिसके ऊपर तकरीबन जो हमने देखा कि सजा हुई 10 मिलियन का जुर्माना और 4 साल इसको कैद की सजा हुई। नैब ने यह जिक्र किया जी कि किस तरह ये मुबैना तौर पर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या जो सरकारी मामलात में धांधली का केस था और इसमें ये सजा हुई तकरीबन 4 साल की और 10 मिलियन जुर्माना हबीब अहमद खान पर हुआ। तो ये 2 अहम कराची के केसेस और एक
रावलपिंडिया केस जिसका हमने आपको तस्करा किया, रावलपिंडिया केस जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के हवाले से था कि कॉस्मेटिक्स में मुलजिमा सादिया नूर ने जो नुकसान पहुंचाया, आम आदमी को, आम लोगों को लूटा, तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल कैद की सजा इस मुलजिमा को सुनाई गई। इसके बाद नैब पिंडी के और इंपॉर्टेंट केस का जिक्र हुआ, जिस केस की तरफ मैं अब आना चाह रहा हूं, जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा, जिसके अंदर सजा हुई, उसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर पहली बार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2010 के तहत एक सजा हुई और यह मलिक गुलाम मुर्तजा नामी शख्स को, जो कि एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, तकरीबन 57 मिलियन का जुर्माना यानी सजा अलग हुई, इसके अलावा जो कैद अलग 10 साल की इसको अनाउंस की गई और तकरीबन 79 लाख रुपए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की शिक 4 के तहत, जो कि पहली बार हुआ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब ने कोई किसी को सजा दिलवाई, तो तकरीबन 90 लाख रुपए का जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मुलजिम के ऊपर हुआ। गुलाम मुर्तजा मलिक के बाद एक और इंपॉर्टेंट केस जो नैब पिंडी का डिस्कस हुआ कल के दिन इस मीटिंग में, जिसका तस्करा आगे इस प्रेस रिलीज में किया भी गया, वो सफ़ा गोल्ड मॉल के हवाले से है, जो सफ़ा गोल्ड मॉल में इजाफी मंजिल की तामीर के हवाले से, जिसके के तहत सफ़ा गोल्ड मॉल के जो मालिकान हैं उनके ऊपर तकरीबन 1 अरब का जुर्माना और उसके अलावा 7 साल कैद की सज़ा, और CDA के जो अफसरान इस मुबैना मिली भगत से जिसके बाद ये इजाफी मंजिल तामीर की गई, जिसके कहा गया एहतसाब अदालत की तरफ से कि गैर कानूनी है इजाफी मंजिल और इसका किराया भी कहा गया कि जमा किया जाए एक्सचेकर में, पब्लिक एक्सचेकर में, तो CDA के मुलाजमीन जो इसमें शामिल थे उनको भी तकरीबन 3 साल और 5 साल की सजा अनाउंस की गई और जो मालिक हैं इस मॉल के उनको तकरीबन 7 साल कैद और 1 अरब रुपए जुर्माना। F7 इस्लामाबाद के अंदर ये लोकेटेड है सफ़ा गोल्ड मॉल, जिस हवाले से ये अहम तरीन सजा सुनाई गई। तो जमीनों के हवाले से ही नैब कराची के एक और केस का भी जिक्र हुआ, जिसमें मुलजिम दानिश, उसके अलावा अब्दुल सलाम मेंद्रो और उसके साथ तकरीबन 8 दीगर मुलजिमान शामिल थे। यहाँ मामला बहरिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है, जिसमें गुलजार हिजरी में तकरीबन 20 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट के हवाले से और सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में रद्दोबदल कर जाली या फिर आप कहा जाए खुद साख्ता इंतखाबात के जरिए तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने का मामला था। और इस मामले के अंदर भी कहा गया, नैब की तरफ से एक रेफरेंस का जिक्र भी किया गया साल, जिसका नाम है 2019/20, और इस रेफरेंस के अलावा इसमें कहा गया कि कुछ और बाकायदा तहकीकात का आगाज मुलजिम दानिश को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कर दिया गया है। और इस अहम तरीन केस के बाद नैब मुल्तान के एक केस ताहिर इस्माइल के खिलाफ, जिसको 10 साल कैद की सजा हुई, 50 मिलियन जुर्माना हुआ, और फिर उस्मान सईद नैब लाहौर, जिसको तकरीबन 4 साल की सजा एहतसाब अदालत ने सुनाई, नैब ने इसका जिक्र किया। तो ये बड़े अहम पहलू आपके सामने इसलिए हम उजागर कर रहे हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनका कल हमने डिटेल भी हासिल की नैब से और हमें पता चला कि नैब ने रीसेंट कुछ केसेस जिसके अंदर मुल्जिमान को सजाएं दिलवाई एहतसाब अदालत से नैब की प्रोसिक्यूशन ने, और यहां पर जुर्माने भी अरबों की तादाद में नाफिज हुए। इसी तरह मजमूई तौर पर नैब की इस प्रेस रिलीज के अंदर जो जिक्र है अक्टूबर 2017 से 2021 का, वो भी आपके सामने रखते हैं। नैब की इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10 और शिक 25 के तहत, नैब ऑर्डिनेंस 99 की जो शिक 10 और 25 के तहत साल अक्टूबर 2017 से लेकर 2021 के दौरान तकरीबन 1405 मुल्जिमान को नैब ऑर्डिनेंस की 10 और शिक 25 के तहत सजा दिलवाई गई। तो मजमूई तौर पर 1237 रेफरेंसेस जेर समात हैं और टोटल जो सजाएं दिलवाई गई वो उनकी तादाद तकरीबन 1405 मुल्जिमान बनती है जिसको सजाएं दिलवाई गई। तो लाजमी इसमें जुर्माने भी नाफिज हुए हैं, इसमें सजाएं भी दिलवाई गई हैं। और ये कुछ अपडेट्स थी जो रीसेंट आपके सामने नैब के केसेस की रखी। इस पर मजीद तफसीलन बात होगी, इन केसेस से मुतालिक भी आपको कुछ सनसनीखेज हक़ाइक़ बताएंगे। नैब की मजमूई कारकर्दगी पर हालात उठते हैं, उनका जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्पेसिफिकली DMC कोरंगिया केस है, इस हवाले से कुछ और रीसेंट अपडेट्स इस केस से मुतालिक, कुछ रीसेंट डिटेल्स आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ नंबर्स, कुछ केसेस इंपॉर्टेंट आपके सामने नैब के रेफरेंसेस रखे हैं जिन पर रिसेंटली नैब एहतसाब अदालतों की तरफ से सजाएं, जुर्माने सुनाए गए हैं। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं। राजा साहब खुशामदीद। हमें कहते हैं ऐसा भी बताएं कि नैब ये कह रहा है कि उन्होंने अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2021 के दरमियान तकरीबन 1405 मुल्जिमान को नैब की प्रोसिक्यूशन ने एहतसाब अदालतों से सजाएं दिलवाई हैं, और ये सारी सजाएं नैब की शिक 10 और शिक 25 नैब ऑर्डिनेंस के तहत हुई हैं। तो क्या इससे पहले किसी और चेयरमैन नैब के दौर में ये प्रेसिडेंट मिलता है, इतने नंबर ऑफ केसेस में इतने मुल्जिमान को सजाएं? आप इस नंबर पे क्या कहते हैं? इट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन एहतसाब के हवाले से, या अभी भी इसमें कुछ इसमें लकूनास हैं? ऐसा देखिए, दो चीजें हैं। एक सफियान ये है कि सेक्शन 25 जो होता है
उसकी सजा जो होती है सेक्शन 25 में, क्या इन्होंने प्ली बार्गेन की है, वीएम किया है, ये दो ही चीजें होती है सेक्शन में। वहां पे कोई जेल नहीं भेजा जाता या कुछ और नहीं होता। तो अब ये देखना होगा कि इनमें से वीआरपी या प्ली बार्गेन की कितनी से कबूल हुई है और कितने लोगों को, क्योंकि अगर आप प्ली बार्गेन करते हैं या कुछ वापस कर देते हैं तो वो भी कन्विक्शन में शामिल होता है। तो ये फिर इनको अलग-अलग करके देना चाहिए था कि अदालतों से कितने मुजरिमों को सजाएं हुई, और साथ एक ये भी बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट तक कितने फैसले नैब के हैं कि जो कि बरकरार रहे 5 सालों में। और साथ जो सबसे एक पॉइंट है, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि एक खास लेवल तक नैब में काम भी होता है, नैब की रिकवरी भी होते हैं, ग्रेड 16, 17, 18 के ऑफिसर्स हों या बिल्डर्स हों या कोई और ठेकेदार हों या मुदारबा कंपनीज हों, हाउसिंग सोसाइटीज वाले हों, उनके खिलाफ केसेस भी बनते हैं, रिकवरीज भी होती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज पूरी कौम देख रही है और मौजूदा हुकूमत जिसका नारा लेके आई हुई है, वो था कि एहतसाब जो है, जो रूल लॉ होता है या एहतसाब सबके लिए यकसा हो। तो हमें चाहिए कि सिर्फ एक सवाल करें, अपने प्रेशर में उन्होंने कहा है कि हम मेगा केसेस की भरपूर प्रोसिक्यूशन करेंगे। कोई 5 साल में एक मेगा केस बता दें, कहाँ गया वो फवाद हसन फवाद, आहत सीमा, वो ख्वाजा बिरादरान, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ के केसेस, ओमनी के केसेस, हमें बताएंगे कि कोई रिकवरी हुई, किसी को सजा हुई या कोई इवन है उनमें से। लेकिन सही, और सब ये जो इस प्रेसली से भी जिक्र है जिन नामों का, उसमें जैसे किसी कॉस्मेटिक के में जालसाजी करने वाली सादिया नूर का नाम शामिल है, रावलपिंडी नैब ने जिसको सजा दिलवाई है, 4 करोड़ रुपए का जुर्माना है। उसके बाद सफा गोल्ड मॉल के मालिक का नाम है कि उसको सजा दिलवाई, 1 मंजिल एक्स्ट्रा बनाने के ऊपर 1 अरब का जुर्माना, 7 साल की सजा। इसके अलावा इसके अंदर दानिश, अब्दुल सलाम, मेंद्रो, ये 20 एकड़ की ज़मीन का मामला कराची शहर में, यहाँ पर सज़ा दिलवाई नैब। लाहौर का एक केस है उस्मान सईद का। उसके अलावा ताहिर इस्माइल 50 मिलियन का जुर्माना नैब मुल्तान। इसी तरह एक दो और केसेस जैसे अजमल अंसारी और इस्पत जमील अंसारी, 1.77 अरब रुपए जुर्माना, 7-7 साल की सज़ा। तो ये नाम तो हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल केसेस या हाई प्रोफाइल केसेस के नाम आप कह रहे हैं नहीं है, ये बात है? बिल्कुल यही कह रहा हूँ आपके सामने। एक भी सियासतदान का नाम दिखा दीजिए, एक भी किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट का नाम दिखा दीजिए, एक भी कोई माफिया का केस ऐसा दिखाएं जनाब 5 करोड़ की या 1 मंजिल का तो आप कर रहे हैं। आप बताइए किधर है एलएलबी के केसेस, किधर है आप बताइए शुगर के केसेस, कहाँ है खाद के केसेस, कहाँ है वो बात हुई कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का एक पहला सजा हुआ है, कहाँ है वो करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसके केसेस, उसमें तो 4 अभी जाके इतने अरसे बाद फ्रेम हुआ। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको कौन देख रही है और ना सिर्फ कौन देखी है। द इशू कि आप फैटिफ में की ग्रे लिस्ट में हैं और वहां पे असल इशू ये देखा जा रहा है कि आपने इतने बड़े बड़े लोगों के केसेस, 3 दफा के वज़ीर आज़म, उनकी पूरी फैमिली, साबका सदर, उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस खुले, वुज़रा के खिलाफ। तो आप बताइए कि आपने अजीब क्या किया, इनको किस हद तक अंजाम तक पहुंचाया और इसमें क्या रिकवरीज हुई। वहां पे खामोशी नजर आ रही है, जिससे कि इनकी ये जो कारकर्दगी है ये अपनी जगह पे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कारकर्दगी को सप्लीमेंट करना था और इस कारकर्दगी इस अदारे को ये बनाना था कि ओवर एंड अबव बोर्ड है और इसमें जो रूल ऑफ लॉ है सबके लिए एहतसाब होगा। कुछ ऐसा हमें नजर नहीं आया। दो बातें मतलब आ गई ना, एक तो सबके लिए एहतसाब वाली और पॉलिटिशियन और हाई प्रोफाइल केस वाली। दूसरी बात आपने शुरू में की, आपने कहा शेख 10 और 25 के तहत जो नैब ऑर्डिनेंस की तहत सजा हुई है, इसकी मजीद क्लारिफिकेशन आप कहते हैं कि होनी चाहिए। 1405 में से कितनी, ये आप क्यों कह रहे हैं, अगर आप दोबारा समझा सकें। और ये 10 और 25 से फर्क क्या है नैब ऑर्डिनेंस की? देखिए, एक होती है हमारे मुल्क में हमेशा से इसका सेक्शन 25 जो सा है, अदालतों में भी कंट्रोवर्शियल, अगर एक शख्स 10 करोड़ या 1 अरब की चोरी करता है, डकैती करता है, करप्शन करता है और वो प्ली बार्गेन में आके 2 करोड़ 5 करोड़ या उसके 10% या 25% देके अपनी जान छुड़वा लेता है, तो नैब के काफिलों में रिकवरी भी हुई, कन्विक्शन भी हुई। लेकिन वो फिर इतना ज्यादा आपके सामने सीन में है,
ऑफिसर ऐसे भी रहे, प्ली बार्गेन्स करके आ जाते थे, वापस कर देते थे। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जी राजा साहब, आप तक आवाज आ रही है हमारी? तो इसको क्लैरिफाई करना जी राजा। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब से, राजा साहब की आवाज में थोड़ा सा हमें रुक कर आई थी, हम अगर इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं। द मीनवाइल आज भी हमने देखा, और रोज ही तकरीबन तनकीद भी होती है नैब के किरदार। आज मरियम औरंगजेब साहब की एक शॉट है, आपको सुनाते हैं नैब की कारकर्दगी पे क्या कह रहे थे और किस तरह वो न्याजी और नैब गठजोड़ पे बोलते हैं। PMLN की जो गवर्नमेंट और उनकी पार्टी की तरफ से बोला गया है। लेट्स से दिस। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए जाएं। मरियम नवाज के खिलाफ केस बनाया गया। उसने हाथ जोड़े कि वजीर आजम साहब आप मुसल्लत तो हो गए मगर ये केस नहीं बनते, ये करप्शन के केस नहीं बनते। और उसके बाद क्या किया गया, जब उनको फारग कर दिया गया, उसके बाद नैब चेयरमैन को बुलाया गया, फिर नैब न्याजी गठजोड़ बना, फिर उसने दास्तान देखी, साफ पानी, आशियाना, 56 कंपनियां, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जो जो नैब के कानून से इल्ज़ाम लग सकता था वो सब लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल लगाया गया। फिर नैब न्याजी गठजोड़ फेल हो गया। तो एक तरफ तो आप जिस तरह राय साहब कह रहे हैं कि कोई मंतक के इल्जाम तक पॉलिटिकल केस नहीं पहुंचा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज नैब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने विच हंटिंग की, विक्टिमाइजेशन करी, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट किया हुकूमत के कहने पर, जो हुकूमत वक्त है उसके कहने पर। तो दोनों तरफ से नैब पर ही तनकीद है मजमूई तौर पर कि नैब ने या तो उनको सजा नहीं दी, हुकूमत कह रही है, और जो अपोजिशन है वो कह रही है कि हमारे पीछे फजूल में नैब लग गई। देखिए, दो बातें। एक बात ज़हन में रखिए कि नैब जो केसेस पॉलिटिशियंस के चला रही है, ये मेजॉरिटी केसेस हैं पिछले अदवार के ही बने हुए हैं और मौजूदा हुकूमत ने मां सिवाय 1 या 2 केसेस के कोई खातरदार एडिशन नहीं की। तो पुराने केसेस थे तो नैब का काम था कि उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। लेकिन क्या हमें नजर आया, आपने भी देखा कि आप मुझे बता दीजिए, अपोजिशन तो शो कर रही है, अपोजिशन को तो नैब से शायद फायदा ही हुआ है कि एक भी अपोजिशन का लीडर बता दें कि जो कि करप्शन में इस वक्त बिहाइंड द बार, तो नॉट अ सिंगल वन, आप किसी एक का नाम नहीं ले सकेंगे। तो ये फिर कैसा इंतकामी सिलसिला है कि जिसमें कोई शख्स भी सलाखों के पीछे नहीं है और अपनी मर्जी से आके अदालतों में आ रहे हैं, और कोई शख्स कि जिसको इवन सजा हुई हुई है वो भी मुल्क से बाहर उन्हीं फ्लैट्स में रह रहा है जिसमें सजा हुई है। तो ये जो एहतसाबी अमल है, इससे जो मार्क अराइव होता है कि जी क्या ये जो नीचे के आपने ये नीचे के लिए रह गए हैं या उन लोगों के लिए भी है कि जो अरबों की करप्शन करते हैं और फिर कहते हैं कि जी क्या मजाल चेयरमैन नैब की या प्रेशर्स डेली आते हैं, या आता है कि जी हम तो लंदन में बैठे हैं, हम अपनी मर्जी से आएंगे और रिलीफ लेके सब बाहर बैठे। ये जो एहतसाब का पूरा अमल है, इसको जब तक यहाँ से ऊपर से शुरू नहीं होगा, लोगों पे एतबार कतन नहीं आएगा और लोग यही कहेंगे कि जो बेचारा नीचे से उनके हाथ आ गया उसे तो पूरा आके गिरफ्तार भी करेगा, उससे अदालतों में भी जाएगा, बट बाकी जगह पे नैब की प्रोसिक्यूशन। अच्छा, और दूसरी बात ये बताइएगा, आप नैब के मामला को समझते ज्यादा, क्योंकि इस दफा तो इतना जिक्र नहीं है उस अमाउंट का जो 500 अरब से ज्यादा की नैब बताती है हमने इस दौरान रिकवर कर ली है। तो इस पर ही बड़ी तनकीद हुई है कि ब्रेकअप था तो ये किस तरह रिकवरी हुई। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बड़ा शोर हुआ, फिर नैब ने ब्रेकअप जारी किया कि हमने ज़्यादा रिकवरीज जो हाउसिंग सोसाइटीज़, जो पब्लिक एट लार्ज को चीटिंग स्कैम्स थे उसमें भी करी हमने, और फिर उसके अलावा कुछ प्रोविंशियल डोमेन में रिकवरीज थी जो उनको वापस किया, तो वो तो फेडरल था, हमने फेडरल के अंदर सिर्फ जो कंसोलिडेटेड फंड था वहाँ से नहीं, ओवरऑल प्रोविंसेस को भी वापस किया पैसा। तो ये भी तो एक तनाज़ा है कि कितने पैसे दरअसल कौमी खजाने में वापस गए हैं। तो इस पर क्या आपकी राय है कि वाकई में सब्सटेंशियल अमाउंट है पिछले 4 साल का अगर देखा जाए तो? देखिए सफियान, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, में अवाम को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि डायरेक्ट कैश की सूरत में क्या रिकवरीज हैं, आप बताएं कि जनाब ये जमीन हमने दोबारा रिकवर की है और हुकूमत को दे दी है, तो क्या आप उसको भी रिकवरी में कि जी 10 अरब की जमीन वापस हो गई, ये 10 अरब की रिकवरी है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप बताइए हार्ड कैश जो नैब के अदारे ने दिया है उसमें से टोटल कितना वसूल हो चुका है। आप छोड़ दीजिए प्ली बारगेन की का जो बाद में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आपने जाके कहते हैं कि सेनेट की कमेटी के सामने इन कैमरा
डिटेल्स देनी? क्या वजूहत है? क्या अवाम नहीं जानना चाहती कि जी कौन से वो लोग हैं जिन्होंने रकम लूटी और बाद में ये वो चीजें हैं जिसके लिए लोगों को क्लियर बताना पड़ेगा। अच्छा राजा साहब, आपकी आवाज में मसला हो रहा है। राजा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी अच्छा जी, कंटिन्यू करें प्लीज। जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर तो आप चाहते हैं कि वाकई ही ये एक शफाफ अदारा हो और इस अदारे की कारकर्दगी चेयरमैन नैब की, अब क्या वजह है कि अभी तक चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू नहीं हुआ? चेयरमैन नैब को अक्टूबर से अभी 4-5 माह हो गए हैं, वो चल रहे हैं कि जी एडहॉक बेसिस पे ऐसी सिचुएशन में तो कारकर्दगी हमेशा असरअंदाज होती है जब एक शख्स को पता ना हो कि वो 1 माह के लिए है, 4 माह के लिए, 6 माह के लिए, कब तक है। तो नया चेयरमैन, क्या इस मुल्क में कोई शख्स नहीं है कि जिसको चेयरमैन नैब लगा दिया जाए और इस अदारे को रीस्ट्रक्चर किया जाए? और आप हुकूमत ये देखे जी वो एसेट रिकवरी यूनिट थी, उसकी कारकर्दगी भी हुकूमत के अवाम के सामने आनी चाहिए और पता चले कि जनाब 4 सालों में उनको क्या हुआ है, क्या वजह हुई कि उसको मिनिस्टर को रिमूव करना पड़ा। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो अगर हुकूमत क्लियर नहीं करती तो हुकूमत को अगले इलेक्शंस में कम से कम ये एहतसाब और चोरों और चोरों के नारे लगाने के स्लोगन के साथ मैदान में काफी प्रॉब्लम्स हो। सही, और ये कह देना क्योंकि ये जो कारकर्दगी नैब ने दिखाई है 1405 मुल्ज़िमान को, यकीनी तौर पर ये भी हुकूमत अपने ही पल्ले में बाल लेगी कि ये हमारी वजह से हुआ कि हम एक शफाफ इदारा हमने कायम करके दे दिया अपने दौरे हुकूमत में, जिसकी वजह से 1405 मुल्ज़िमान को सजा हुई। लेकिन दरअसल ये गवर्नमेंट का तो नहीं बल्कि नैब ही की अपनी काविश है, जो भी हुआ 1405 मुल्ज़िमान का सजा हुई। तो राय साहब बिल्कुल बिल्कुल ये वो केसेस हैं, अगर आप जरा तफसील से पढ़ें 2002 से था, कोई 2005 के केसेस चल रहे थे। ना तो नैब की अदालत में ऐसे नहीं होती कि 1 साल में केस दाखिल हो उसी साल सजा हो गई। ये 2, 5, 7, 8 उसके थे। बड़ा अहम मामला है। राजा, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आपसे तफसीलन गुफ्तगू इस बारे में। एक के बाद नाज़रीन आते हैं आपको जो डीएमसी कोरंगी नैब कराची से, जो नैब पिंडी ने यहाँ पर कराची में आके तफसीलात और जो तमाम हमारे सामने हकायक आए हैं, कुछ और तफसीलात हैं बड़ी सनसनीखेज़ हैं कि एक डीएमसी कोरंगी में कितने अरबों रुपए वहाँ से रिकवर हो गए जी, एक घरों से मुलाजमीन के साबका। इस ब्रेक के बाद कुछ और तफसीलात रखेंगे आपके सामने, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम केसेस नैब ने जिनका तस्करा किया और बताया कि किस तरीके से हमने आपको के इन अहम तरीन केसेस में हालिया कुछ दिनों के दौरान मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों की तरफ से सजाएं सुनाई गई हैं, या तो जुर्माना सुनाया गया है या कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। कुछ केसेस जिनका नैब कराची से हमने जिक्र किया आपको, 2-3 अहम केसेस हैं जिसके अंदर एक में तकरीबन 2.25 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, 2 मुल्ज़िमान पे 7-7 साल की सजा है। एक और केस है जिसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए का जुर्माना है। और मजमूई तौर पर नैब पिंडी केसेस, नैब मुल्तान और नैब लाहौर केसेस का तस्करा किया है। एक इंपॉर्टेंट बात जो प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताई थी वो डीएमसी कोरंगी के हवाले से थी, साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन के से बरामदगी के बारे में थी। इसके कुछ लेटेस्ट और हैरानकुन मनाजिर और मजीद सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि जेवरात, इसमें किस तरीके से रिकवरीज नैब पिंडी की टीम ने यहाँ पर आकर कराची के अंदर ये छापा मारा था और यहाँ पर कहा गया कि टीटीज बरामद हुई। यहाँ टीटी से मतलब जो ट्रांसफ़र जो करने के लिए जो पैसा यहाँ से मनी लॉन्डर हुआ है उसके हवाले से। इसके अलावा यहाँ से हमने देखा कि कैश बरामद हुआ, यहाँ से ज्वेलरी, बिस्कुट, सोने के और सोने के बटन बरामद हुए। इतना कैश बरामद हुआ कि नैब की टीम को मशीनें लेकर आनी पड़ी इस कैश को गिनने के लिए। कहा गया कि तकरीबन 12 करोड़ रुपए तो तकरीबन मजमूई तौर पे सिर्फ कैश ही था जो यहाँ पर मुबैना तौर पे जो सामने आया था, जो ज़राए ने फिगर दी थी। तो इतना कैश बरामद हुआ था कि हाथों से गिनना मुमकिन नहीं था। नैब की टीम के लिए मशीनें लेकर आनी पड़ी और मशीनों के जरिए इन तमाम नोटों को गिनना पड़ा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि टीटीज अलग हैं और दीगर डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। इससे पहले लियाकत कायमखानी का एक केस हमने डीजी पाक से सुना था, जो यहाँ से अरबों रुपए बरामद हुए थे, उसके फ्लैट्स, उसकी गाड़ियाँ, उसके डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें तफसीलात हमारे सामने आई थी। सैयद बुरहान अली साहब, साबिक डीजी नैब लाहौर के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बुरहान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। अक्सर ये सवाल होता है कि केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। नैब ये बता रहा है कि हमने सिर्फ 4 साल के अरसे तकरीबन 1405 मुल्ज़िमान को सजाएं या फिर उनको जुर्माने दिलवाए शिक 25 और शिक 10 के तहत नैब ऑर्डिनेंस की। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1405 मुल्ज़िमान मंतकी अंजाम तक पहुंचे?
अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखें कि बात जहाँ तक है कि इस प्रोसेस को जो है ना हमें समझने की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। नैब अपने एंड के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, वो दे आर चेजिंग द क्राफ्ट्स और जितना इनसे हो सकता है, क्योंकि नैब एक तफ्तीशी अदारा है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। ये पूरा प्रोसेस नैब का कंप्लीट किधर होता है? कंप्लीट होता है जुडिशल सिस्टम के साथ जब ये लिंक होता है, प्रोसिक्यूशन और उसके बाद जो है कन्विक्शन और इक्विटल। अब नैब तो अपना काम कर लेती है, अपना एक टाइम में कर लेती है, गिवन रीजनेबल टाइम के अंदर जो है 1 साल 1.5 साल के टाइम में बड़े केसेस हैं, मेगा केसेस, उनको वे कंक्लूड करके अदालत में ले जाती है। जो डिस्कनेक्ट है हमारा मेरे ख्याल में इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है, वो डिस्कनेक्ट ही हमारी जो है ना, ये जो जुडिशल सिस्टम है ना, इसके अंदर इतने लकूनाज हैं, इतने डिलेज हैं। अब जैसे आपने इस केस की जो एग्जांपल जो सामने आपके जो आपने अभी सबसे पहले अपने ओपनिंग में बताया है कि इतना कुछ रिकवर होने के बावजूद अब क्या ग्राउंड्स रहती हैं? या तो ये इस बंदे का है या ये इस बंदे की चीजें नहीं है। इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? इसमें जो ज्यादा से ज्यादा महीने के अंदर जो है ये केस कंक्लूड हो जाना चाहिए, जिसमें इतनी हैवी रिकवरीज हो चुकी हुई है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मीडिया के सामने, लोगों के सामने, कोर्ट के सामने जो है। बट आई होप एंड आई प्रे दैट आई शुड बी रॉन्ग, लेकिन यही केस आप देख लेना कि अगले जब 5 साल तक ये केस हो सकता है कि कंक्लूड वजह क्या होगी? आप ये कहते हैं कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन है बुरहान साहब, वो भी वीक होती है, या वो उतने कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लॉयर्स नहीं होते जो मुकाबला कर सकें? मुल्जिमान के पास पैसा ज्यादा होता है, वो और महंगे वकील सामने खड़े कर देते हैं जो डिलेइंग टैक्टिक्स से और इस सिस्टम के लूप होल्स को फायदा उठाते हैं, एक्सपेडाइट करते हैं केसेस, इसको पूरा भरपूर तरीके से मिसयूज करते हैं। जी देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये दोनों चीजें ही हैं। एक तो ये है कि आप जितने भी मेगा केसेस हैं उनके अंदर देख लें, जो आपके दूसरी साइड पे जो है डिफेंस साइड से जो वकील हजरात या कौंसल्स आती हैं, डिफेंस कौंसल जो है वो के बहुत सीनियर कौंसल्स होते हैं, वो आते हैं केसेस कंटेस्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड जो है नैब के प्रोसिक्यूटर भी बहुत अच्छे हैं, वो अपने फैक्ट्स के ऊपर बहुत जो अबूर रखते हैं। लेकिन जो ये सिस्टम है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, वो सिस्टम इतना जो है वाइब्रेंट या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जल्द अज जल्द इस तमाम केस को जो है अपने प्रोसेस से जो है निकाल के किसी एक साइड पे जाए। या एक्यूज देखें जी, कन्विक्शन होगी या उसका इक्विटल होना है, ठीक है ना जी। अब अगर हम इन तमाम चीजों को, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम थे तो हमारा भी ये पॉइंट ऑफ वरी था सबसे बड़ा कि आपके जो डिफेंस काउंसिल जो है वो एक एक केस के अंदर 300 टाइम्स 400 टाइम्स जो उन्होंने एडजमेंट्स दी होती है। और मिनिमम जो है देखिए केस का टाइम एक होता है कि 15 दिन या हो सकता है जो है 1.5 महीने या 2 महीने के बाद केस लगता है, डिपेंडिंग ऑन के कोर्ट के पास कितना वर्कलोड है। अब दूसरी चीज अगर हम देख लें कि क्या हम सीरियस हैं भी, क्या एज ए नेशन हम अकाउंटेबिलिटी जो चाहते हैं? अगर हम एज ए नेशन अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो, और अगर इस मुल्क को वाकई ही जो है हमारे सोशल सिस्टम को, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, हमारे कल्चरल वैल्यूज को अगर किसी ने अब प्रिजर्व करना है या कोई अगर बचा सकता है, वो ओनली एंड ओनली आर जुडिशल सिस्टम जो है। लेकिन इस टाइम पे जो है आप ये देख लें, मैं नहीं कहता हूं, आप ये देख लें कि ये तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या दूसरे जो फोरम्स जो है, उसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी जुडिशरी जो है दैट इज ऑन द लोएस्ट। लेकिन अभी मुझे बताएं बुरहान साहब, ये जो केस है, जैसे अभी जो रिकवर हुआ है, ये घरों से पैसा इतना सारा बरामद हुआ है डीएमसी कोरंगी के, जो हम दिखा भी रहे हैं मुसलसल स्क्रीन के ऊपर, तो ये क्या इसके बाद आप कह रहे हैं 1 महीने में होना चाहिए, नहीं होगा 5 साल लगेंगे? ये जो रकम बरामद हुई है ये तो जब्त हो जाएगी, लेकिन ये कौमी खजाने में 5 साल बाद जमा होगी जब फैसला होगा इसके ऊपर। जी, जब तक फैसला नहीं होगा तो ये आपकी रकम जो है इट इज इन एयर। अब आप ये देख लें ना, एग्जांपल देख लें उसकी जो है रिसानी, वो जो बलोचिस्तान से जो है जिसके पास से 1 अरब रुपए तकरीबन जो रिकवर हुआ था, और एक जो है लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग जो है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अभी तक वो केस मेरे ख्याल में कंप्लीटली जो है कंक्लूड नहीं हो सका जो है। ये 2012 का या मेरे ख्याल में 2013 का केस है। तो वे सब कुछ रिकवर होने के बावजूद भी जो है हमारे इतने लकूनाज हैं, लीगल लकूनाज। अब अगर ये गवर्नमेंट जो है किस तरह है, और ये दे आर सीरियस अबाउट द, और दूसरी बात अभी राजा आमिर अब्बास साहब बता रहे थे, बुरहान साहब, ये भी दूसरी बात बड़ी अहम है, इस पे रोशनी डालें। ये डीएमसी कोरंगी का म्युनिसिपल कमिश्नर है जो गिरफ्तार हुआ है, एक अकाउंट ऑफिसर है, एक ऑडिट ऑफिसर है। इसके अलावा जो ऊपर लोग होंगे उनके घरों में क्या हाल होगा?
वहां नैब जाएगी नहीं जाएगी? जब तो ये केस 5 साल में हल होगा तो उसके बाद वहां तक कब पहुंचेंगे जो इनके ऊपर बैठे होंगे, जो उनसे ज्यादा जायदादें और पैसे लेके बैठे होंगे घरों में? वहां तक कब पहुंचेगी नैब? जी देख लेना, देखें जो पूरी आपकी जो वो होती है ना जी, करप्शन होती है, तो उसका एक सिस्टम है। जो भी ऊपर वाले जिनकी आपने बात की है ना, ऊपर वालों ने अपने फाइनेंशियल अर्निंग मशीन्स इनको जो है रखा हुआ होता है, और उन लोगों को जो इनके साथ जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इनके साथ शेयर करते हैं और जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉमन होता है, तो ऐसे ही लोगों को वो इन पोजीशंस के ऊपर लेकर आते हैं, एंड दीज पीपल आर द मनी कलेक्टर फॉर देम। तो ये बेसिकली इनका काम कलेक्ट करना होता है, तो अपनी बूटी तो ये बीच में रखते होंगे, ऑब्वियसली आगे ऊपर जो शेयर दे रहे हैं, और मेजर पोर्शन वो ऊपर जाता है, थोड़ा पोर्शन जो है इनके पास अपना जो रहता होगा। अगर कोई स्मार्ट हो तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा रख लेता है, बाकी ऊपर कम देता होगा। बट दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, इफ दिस इंडिविजुअल कैन हैव दिस मच मनी, व्हाट अबाउट अदर्स इन द सिस्टम? एक आइसोलेशन में एक बंदा कभी भी इतनी बड़ी करप्शन जो है वो सब नहीं कर सकता है। तो ये तमाम पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब गवर्नमेंट को भी इस पे जो सीरियस होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कौम की आवाज बननी चाहिए कि क्या वाकई ही हम जो है आर बी सीरियस, जिन लोगों को हमने ट्रस्ट दिया हुआ है, जिन लोगों के जो है कि हम जिन लोगों को हमने इन पोजीशंस पे बिठाया हुआ है, जिन लोगों को जो है कि आपके मेरे के लोगों के जो टैक्सों से जो है सैलरीज और मराहत मिल रहे हैं, अगर वो ईमानदार नहीं है तो उनके साथ नहीं, तो किस फिर किस्म का ये जो दावे करती है नैब, बुरहान साहब के इतने 100 अरब रुपए, या कैसी जो लीनियंस नहीं बुरहान साहब, ये जो दावे करती है नैब के इतने 100 अरब रुपए हमने जमा कर लिए, वो फिर क्या दावे गलत हैं कि वाकई में करें नहीं करें? फिर इतने 100 अरब रुपए अगर वाकई में जुडिशल सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इतने 100 अरब रुपए कहते हैं 500 अरब रुपए 537 अरब रुपए रिकवर कर लिए हमने 4-5 साल के अंदर, तो ये कैसे होगा फिर? नहीं देखें जो नैब की मैंने आपको बताया ना, नैब की कारकर्दगी तो अच्छी है, और जो ये फिगर इन्होंने दिए हैं ऑब्वियसली नैब जो कोई गलत फिगर्स तो नहीं दे सकती ना। नैब ने ये सारे काम जो किए हैं, नैब ने ज्यादातर ये केसेस जो है इनके रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटीज या पब्लिक एट लार्ज, जहाँ पे जो डिफरेंट स्कैम्स जो बड़ी कंपनीज के होते हैं, ये ज्यादा जो है पैसा वहां से जो है कि रिकवर हुआ है। ये दूसरे साइड से जो करप्शन वाला पैसा है वो मेरे ख्याल में अगर आप उसकी परसेंटेज देखेंगे तो वो कम होगी। तो ये मेनली जो है हाउसिंग सोसाइटीज, उसमें कुछ डायरेक्ट रिकवरीज भी हैं, कुछ इनडायरेक्ट रिकवरीज भी हैं, कुछ फ्यूचर रिकवरीज भी हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है दैट वुड बी पार्ट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त के इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, सवाल अपना तज्ज़िया और अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर में बताया कि मामला आखिरकार मुश्किल कहाँ पर हैं। उम्मीद आपसे रखेंगे और बात भी करेंगे और प्रोग्राम्स में आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन, कुछ अहम केसेस, कुछ अहम स्टैटिस्टिक्स, कुछ अहम नंबर पाकिस्तान में एहतसाब के अमल के हवाले से आपके सामने रखे। आपको बताया कि नैब कहाँ कहाँ कितने मुल्ज़िमान को सज़ा दे चुका है और नैब के मुख्तलिफ ब्यूरोज़ में रिसेंटली कौन कौन से केसेस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, जहां मुजरिमों को सजा भी हुई है और जुर्माने भी हुए हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।